हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआईबी एग्जामिनेशन की। वैसे तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि डे फर्स्ट आपका है कि तैयारी शुरू कर दीजिए कि एआईबी 17 का जो एग्ज़ाम है वो होगा। आज के वीडियो का जो सेकंड डे है यानी कि डे सेकंड है, इसमें कैसे करते हैं। अभी हाल ही में कुछ न्यूज आ रही थी कि जो एआईबी का जो 17 का जो एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो जो वेबसाइट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उस पर नहीं है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रहिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि लास्ट समय में आप उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चाहे जो भी न्यूज एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर नहीं होता है तो आपके लिए बेनिफिट ही है, और होता है तो आपके लिए थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर कर रहेंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये अभी जो 17 का एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे जो न्यूज आ रही है और आप वीडियो भी देख रहे हैं कि फेक है ये है, तो इसके लिए भी कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है कि फेक है क्या है, लेकिन अपनी अभी 17 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहिए। तो आज डे सेकंड है और मैं अभी 17 की तैयारी कैसे करें इन 55 डे में। हम तो मान के चल रहे हैं कि 5 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा और उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आते हैं वो 100 आते हैं, और 100 क्वेश्चन में जो जनरल मार्किंग है वो 40 नंबर की है। तो आपके पास टोटल 3 आवर होता है, जिसमें 3 आवर में आपको मान के चलिए 30 मिनट्स तो आपके OMR शीट को फिल करने में ही लग जाएगा। क्योंकि अगर आपने हल्का से इसमें मिस्टेक कर दिया, गलत कर दिया, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने जो मेहनत किया है और जो पेमेंट किया वो आपका सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो OMR शीट को आदमी ध्यानपूर्वक भरता है। तो वो तो चलिए बात की बात है, उसको बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन AIB 17 के एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है वो आज के वीडियो में है। तो मैं एक क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी में मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर विदाउट बेयर नोट्स और विदाउट हेड नोट्स, मतलब कि उसमें अगर टिक मार्क नहीं है और बुक नहीं अलाउ है, तब AIB 17 एग्जाम करना थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों थोड़ा हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए और एग्जाम को और हार्ड कर दें। तो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर आप 70 या 60 नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इसमें से 30 या 40 क्वेश्चन तो आपके लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट और केस लॉज होते हैं, तो वो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और कुछ क्वेश्चन इतने क्रिटिकल होते हैं कि वो आपको उसके ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है कि सपोज IPC का है, फिर CRPC, फिर इनकम टैक्स आ गया, फिर MV एक्ट आ गया, तो ऊपर नीचे बेयर एक्ट करने में ही आपका समय हो सकता है निकल जाए। तो उसको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग का AIB 17 एग्जामिनेशन क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो जो आ रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो पिछला AIB 16 का जो एग्ज़ाम था वो कैसा था, और क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड भी आया था, जिससे कारण लोग बाकी लोगों का पेपर उसमें ख़राब हो गया, वो फेल हो गए, जिससे कारण उनको फिर से देना पड़ रहा है। तो अपनी तरह से तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्या सिचुएशन आ जाए और क्या कंडीशन रहे इन फ्यूचर, और अब एक दिन में ना तैयारी हो पाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन मेरे पास है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 वाज ड्राफ्ट। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रेजोल्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो हुआ था 22 जनवरी 1947 में, वो उसको ड्राफ्ट किसने किया था। तो इस तरह का क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपके बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेटेस्ट जजमेंट, पुराने जो फेमस केसेस लॉ हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे तभी आपका ये AIB क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जो मैंने फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 वाज ड्राफ्ट बाय। ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड BN राव। तो ABCD के 4 ऑप्शन है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और थर्ड आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फोर्थ है BN राव। तो बहुत लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाया था और बहुत लोगों ने BN राव, तो बहुत लोगों को क्वेश्चन जो गलत हो गया था। तो क्योंकि ये किसी बेयर एक्ट में नहीं मिलते हैं,
इसको आपको अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, लॉ किया है, तो आप कहीं ना कहीं केस लॉ में और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको ये मिला होगा। तो बेयर एक्ट में तो मिलना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके ख़राब होने का डर है, तो आपको 40 मार्क्स भी लाना है, तो आपको पहले से ही 70 तक करने हैं क्वेश्चन, और जिसमें से 100 में 20 या 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि केस लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए और आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये चैनल के माध्यम से हम आपको लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट भी बताएंगे, और जिससे कि आपको आसानी हो। तो इसका जो आंसर है, उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि 22 जनवरी 1947 का था, जो कि ड्राफ्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे ढूंढने में भी पहली बात तो मिलेगा नहीं, और आप बुक ले ही नहीं जा सकते, तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, और मोबाइल और गैजेट सब अलाउ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके लिए दिक्कत होती है। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि AIB 17 का जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो आया है, उसी को मान के आप तैयारी करते रहिए, और नहीं होता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है, आपके लिए फेयर में है। अगर होता है तो उसके लिए आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, वो नहीं क्लियर करेंगे तो आपके पास जो 2 साल का रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आपसे वो लाइसेंस छीन लिया जाएगा फिर जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है वो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब हम लोग AIB 17 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और पर डे ना कुछ हम लोग इससे रिलेटेड लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।